नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस ओपन एजुकेशन चैनल पर। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं आप सभी के सामने एक वीडियो ला रहा हूँ। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम थी जिस कारण कि मैं अपने इस चैनल पर लगातार वीडियो नहीं ला सका। तो अब मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप सभी के सामने मैं कुछ ना कुछ लाता रहूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो रहने वाली है वो एचपी पटवारी के पेपर के ऊपर मैथमेटिक्स सिलेबस के ऊपर रहने वाली है। तो इसमें मैंने 5 क्वेश्चन जो कि हर बार एचपी पटवारी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी इसे अच्छे से समझेंगे। तो जैसा कि आप मेरा ये थंबनेल देख भी रहे होंगे, वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि एचपी पटवारी के ऊपर 5 प्रश्न मैंने लाए हैं मैथमेटिक्स के, और यहाँ से आपको आपके पेपर के जो 5 मार्क्स हैं मैथ के, वो पूरी तरह 100% आपको मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी से चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें मैंने सबसे पहला प्रश्न जो लिया है वो है, यदि 24 का x% इज इक्वल टू 64 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये पहला प्रश्न है और इस टाइप के क्वेश्चन हर बार इस पटवारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये रही आपके सामने 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह जो है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। तो हमसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें बोला गया है कि 24 का x% जो है वो 64 है। तो इसमें जो x दी गई है वैल्यू, उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। 24 का x% का जो हम मैथमेटिक्स में इसको किस तरह से लिखते हैं, इसका लिखने का क्या तरीका है, वो है 24 गुना x/100। ये जो परसेंटेज है इसका हम 100 लिखते हैं। तो ये जो पूरी 24 गुणा x/100 है, जिसके बराबर है वो है 64। तो इसको सिंपली हमें डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है, इधर उधर लेके इनको आपस में जोड़ना तोड़ना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ, सिंपली 24 को x के साथ गुना करने पर 24 आया, और इज इक्वल टू 100 की जो मल्टीप्लाई है वो 64 के साथ दूसरी साइड हो जाएगी। तो 24x इज इक्वल टू 6400, और 6400/24 इसको हम डिवाइड करें तो इसका जो पूरा सॉल्व करके आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, 266 सही 2/3। इसका मैंने पूरा किस तरह से इसको काटना है वो मैंने आगे एक फ़ोटो आपको अपलोड कर दिया है, वो आप उसमें जाके देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन के सामने, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एचपी पटवारी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो 2 क्विंटल है वो 2/5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं। तो दोस्तों, 100 किलोग्राम का जो एक क्विंटल बनता है, तो 100 से अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 क्विंटल हो जाता है, मतलब 2 क्विंटल हो गया आपका 200 किलोग्राम। तो ये बोला गया है कि 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत जो है वो 2 क्विंटल है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें हमने जो वैल्यू निकालनी है कि 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो उसको हम x मान लेते हैं। तो जिस तरह हमने पहला प्रश्न किया सिंपली उसी तरह है। तो 2.5 गुणा x/100 इज इक्वल टू 200, और उसी तरह इसको सॉल्व भी करना है जैसा मैंने आपको पहला प्रश्न बताया। तो ये 2.5 इंटू एक्स कर लिया हमने एक साइड, और 100 का मल्टीप्लाई हो गया 200 के साथ, और इसको पूरा सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास x की वैल्यू रहती है वो है 8000%। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर रहने वाला है। ये रहा तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। पूछा गया कि किसी परीक्षा में 70% स्टूडेंट अंग्रेजी में तथा 80% परीक्षा गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 10% दोनों सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हुए। तो आपको बताना है कि और इसमें एक कंडीशन और भी दी गई है, जैसे कि यदि दोनों विषयों में कुल 144 स्टूडेंट हैं, 144 स्टूडेंट्स हैं जो कि पास हुए हैं, तो आपको बताना है कि क्लासरूम में कुल जितने विद्यार्थी थे उनकी संख्या कितनी थी। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अ, उत्तीर्ण विद्यार्थी इंग्लिश में कितने हुए, तो वो दिया गया है 70%, और इंग्लिश में 70% दिए गए हैं, और मैथमेटिक्स में 80%। तो मान लो जो इंग्लिश की परीक्षा में बैठे वो 100 थे पूरे स्टूडेंट, जिनमें कि 70 जो है वो पास हुए, तो 30 हमारे फेल हो गए।
ये मैंने टिक किया वो पहला नंबर। उसी तरह मैथमेटिक्स में हमारे 80% विद्यार्थी पास हुए, और जो पास हुए 80%, तो फेल कितने हुए, वो 20% हुए। फिर बोला गया है कि इंग्लिश और मैथ में जो टोटल दोनों फेल हुए हैं स्टूडेंट, वो 10% हैं। तो इंग्लिश और मैथ में दोनों में 10% फेल हुए, तो इंग्लिश और मैथ में दोनों जो हैं वो कितने उत्तीर्ण हुए, तो वो हुए हमारे 90। बोलने का मतलब जो टोटल हमारे पास इंग्लिश मैथ और दोनों का जो स्टूडेंट का प्रतिशत दिया गया है अनुत्तीर्ण का, वो पूरा टोटल अनुत्तीर्ण स्टूडेंट कितने हुए, यानी कि पूरे कितने फेल हुए। तो 30% इंग्लिश में, 20% हुए मैथ में, और 10% हुए आपके दोनों इंग्लिश और मैथ में। तो टोटल जो इनका अनुत्तीर्ण स्टूडेंट रहे वो 60% रहे, और पास कितने रहे, 40%। अब पूछा गया है कि यदि दोनों विषयों में कुल 144 स्टूडेंट हो, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो बताया गया है कि दोनों में 144 स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए हैं, तो टोटल जो अनुत्तीर्ण स्टूडेंट हुए और टोटल सब्जेक्ट दोनों में जो उत्तीर्ण हुए वो इक्वल टू होंगे पूरी क्लास के बराबर। तो सीधा सा क्वेश्चन था, जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, मान लो x अनुत्तीर्ण हुए, क्योंकि संख्या तो इनको पता नहीं है हमारी कितनी है, तो x का 60% इज इक्वल टू उत्तीर्ण कितने हुए, 144 उत्तीर्ण हुए। अगर इन दोनों को हम इनकी वैल्यू निकाल देते हैं, तो दोनों का जो पूरा जोड़ घटाव होगा वो पूरी क्लास का स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बताएगा। तो x मल्टीप्लाई 60/100 इज इक्वल टू 144। सिंपल सा क्वेश्चन था, और 60 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 60x आया, और 144 की गुणा जो है वो 100 के साथ हो गई, और इसको पूरा जोड़ घटाव करके इसका जो आंसर रहने वाला है वो है 240। ऑप्शन नंबर बी जो है वो तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 बोलता है कि 800 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन 920 रुपये है। यदि ब्याज की दर 3% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा। तो हाँ, सबसे पहले इसमें हमको मूलधन दिया गया है 800 रुपये, समय दिया गया है 2 वर्ष का, और मिश्र धन दिया गया है 920। तो इसमें सिंपली सा हमारे पास तीन चीज़ें दी गई है, मूलधन, टाइम और मिश्र धन। तो इससे हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला निकल जाता है। जो साधारण ब्याज का करेक्ट फॉर्मूला रहता है हमारे पास, वो रहता है मिश्र धन, सॉरी मिश्र धन, यानी कि जो करेक्ट फार्मूला है वो है मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन जमा साधारण ब्याज। ये हमारा एक फॉर्मूला है मिश्र धन निकालने का। तो इससे सिंपली मिश्र धन दिया गया है, मूलधन दिया गया है, हमको साधारण ब्याज यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो मिश्र धन से अगर हम मूलधन माइनस कर दें तो जो हमारे पास आएगा वो आएगा साधारण ब्याज। तो सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई किया, तो 920 में से 800 गए तो 120 हमें मिला, जो कि हमारा साधारण ब्याज है। तो इससे हमारे पास साधारण ब्याज तो इधर आ गया, मूलधन है, मिश्र धन भी है, और टाइम भी दिया गया है, साधारण ब्याज भी मिल गया। अब हमको सिंपली करना क्या है, जो रेट होता है, दर, कितने प्रतिशत ब्याज लगा, वो चीज़ हमको निकालनी है, यानी कि आर की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो ये फॉर्मूला रहता है साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। तो इसमें हम सारा वैल्यू पुट करेंगे, तो साधारण ब्याज 120 इज इक्वल टू मूलधन 800, दर को हम आर ही लिखते हैं, और समय 2 वर्ष दिया गया है, और 100 का 100। इसको पूरा काट कूट के जो हमारे पास आर की वैल्यू रहने वाली है वो है 15/2। इतने ब्याज पे हमें जो है वो इतनी दर पे जो है हमें वो साधारण ब्याज 120 रुपये प्राप्त हुआ। अब इसमें बोला गया है यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए, ये जो हमारे पास 15/2 निकला, इसमें अगर हम 3% की वृद्धि और कर दें तो जो नया मिश्र धन होगा वो क्या होगा। तो सिंपली 15/2 जमा 3 करेंगे, इसको पूरा सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो नई दर आएगी वो आएगी 21/2। 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 2 3 या 6, और 15 था 6 21, और 21/2 ये हमारे पास नई दर आई। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला सिंपली वही है, मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। तो यहाँ पे जो नया साधारण ब्याज आएगा वो आएगा 800 गुणा 21/2 गुणा 2/100। 2 को सिंपली 2 से काटा, और 100 की 2 जीरो से 2 जीरो कट हुई, तो ये सीधा आपका 8 गुणा 21, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास साधारण ब्याज आएगा 168 रुपये। सिंपली हमसे पूछा गया कि नया मिश्र धन क्या होगा। तो नया मिश्र धन का फॉर्मूला हमें पता है कि मूलधन जमा और साधारण ब्याज करेंगे तो मिश्र धन प्राप्त होगा।
तो 800 में अगर 168 जमा किया तो 968 जो है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है, जो हमारा नया मिश्र धन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, जो सिंपली दिया गया है। इस तरह का प्रश्न हमें कई बार देखने को मिलता है। √10 प्लस √25 प्लस √108 प्लस √154 प्लस √225। तो सिंपली इसको हम लास्ट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो 225 का है वर्गमूल उसका हमें 15 प्राप्त होता है, तो 54 में अगर हमने 15 जमा किया तो 169 हमें मिलता है। तो 169 का जो रूट है वो 13 होता है। और 108 जमा 13 किया तो 121 मिला, तो 121 का रूट 11 होता है। सिंपली 25 में 11 जमा किया तो 36, 36 का रूट 6 होता है। और 10 जमा 6 किया तो 16, और 16 का रूट होता है 4। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहे आपके 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये सिंपली मैंने नीचे लिखा है बढ़िया, जैसे कि मूलधन को हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं इंग्लिश में, और सिंपली इसको इस आइकन से डिनोट करते हैं। दर को हम रेट बोलते हैं। टाइम समय हो गया टी से डिनोट करते हैं। साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं, जिसे मैंने SI सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा था। और इसका फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100 याद करने के लिए आपको। और मिश्र धन को हम अमाउंट बोलते हैं, जिसका सिंपली फॉर्मूला होता है मूलधन जमा साधारण ब्याज। इससे हमारा साधारण ब्याज, मूलधन, मिश्र धन, ये वैल्यू निकलती रहती है। और ये इस तरह के क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको 5वां नंबर क्वेश्चन करवाया, इसमें एक और क्वेश्चन भी रहता है, जैसे कि हमारा अनरूट के अंदर सेम वैल्यू रहती है। जैसे मान लो 2 2 2 2 2 या 5 3 3 3 3 3। इस तरह अगर जैसे कि √x, उसके बाद √x और √x तक मान लो 4 बार है, तो सिंपली यहाँ पे x की वैल्यू यानी कि मान लो 2 है तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे। और इसकी पावर 2 पावर n का मतलब कितनी बार होगा, यानी कि 3 बार होगा या 4 बार होगा। तो सिंपली n में उसकी वैल्यू पुट करनी है और -1, और पूरे का अपॉन 2 पावर n। तो इसको पूरा सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी फॉर्मूला है, वो है जैसे कि √x अप टू इन्फिनिटी तक। तो इसका सिंपल, अगर बार बार x है और कभी भी नहीं रुकता, इन्फिनिटी मतलब इसका कभी अंत नहीं होता, तो उसका सिंपल आंसर x, यानी कि जो अनरूट के अंदर वैल्यू होगी वही इसका आंसर रहता है। तो अगले मैं प्रश्न जो है मैं इनके ऊपर लाने वाला हूँ, और सिंप्लीफाई, परसेंटेज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इनके ऊपर मेरे प्रश्न रहने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये छोटे से प्रश्न मेरे समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। जल्दी मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लाऊंगा, और इस वीडियो में जो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाए उनका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज़ जाइए और उन्हें भी चेक कीजिए, इनके नोट्स भी बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। भगवान आपको पटवारी का पद जरूर देगा। धन्यवाद।